नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। एक मुसाफिर, एक छोटी बच्ची और संगीत की ऐसी धुन जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक सुनहरे रेगिस्तान के उस छोटे से गांव में, जहां एक दिन गिटार लिए एक मुसाफिर पहुंचा। उसकी धुनों में सफर की खुशबू थी और उसकी आवाज में प्रकृति का जादू। वही उसकी मुलाकात हुई जोया से, एक ऐसी बच्ची जो अपनी छोटी सी बांसुरी में बड़े बड़े सपने संजोए बैठी थी। फिर शुरू हुई सुरों, दोस्ती और जीवन की सीख से भरी एक अनोखी यात्रा, जिसने न केवल जोया की दुनिया बदल दी बल्कि पूरे गांव के दिलों को छू लिया। तो आइए सुनते हैं लकी अली की प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी ये खूबसूरत कहानी, एक मुसाफिर की धुन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का संदेश आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। दूर रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर जब सूरज ढलने लगा, तब वहां एक मुसाफिर पहुंचा। उसके कंधे पर एक पुराना गिटार था और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उसका नाम राही था, जो हवाओं के साथ चलने और धुनों को खोजने का शौकीन था। गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। राही उसकी ठंडी छाव में बैठ गया। उसने अपना गिटार निकाला और धीरे से उसके तारों को छेड़ा। संगीत की एक धीमी लहर शांत हवा में तैरने लगी। पास ही की एक कच्ची दीवार के पीछे से छोटी जोया ये सब देख रही थी। उसने पहले कभी ऐसा साज नहीं देखा था। वो मंत्रमुग्ध होकर उस अजनबी मुसाफिर को देख रही थी, जिसकी उंगलियां जादू बिखेर रही थी। राही ने अपनी आंखें मूंद ली और गाना शुरू किया। उसकी आवाज में पहाड़ों की गूंज और दरिया की रवानी थी। उसकी धुन सुनकर पेड़ पर बैठे पक्षी भी चुप हो गए, जैसे वे भी उस गीत को समझना चाहते हों। जोया धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए राही के पास आई। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी थी। राही ने गाना बंद किया और जोया की ओर देखा। जोया थोड़ी शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में संगीत के लिए प्यार साफ दिख रहा था। क्या तुम भी संगीत से बातें करती हो? राही ने नरमी से पूछा। उसने जोया को अपने पास रेत पर बैठने का इशारा किया। जोया मुस्कुराई और राही के बगल में बैठ गई। उसे महसूस हुआ कि ये मुसाफिर कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक दोस्त है। राही ने गिटार पर एक ताल छेड़ी और जोया ने अपनी बांसुरी होठों से लगा ली। दोनों का संगीत एक साथ मिलकर रात के सन्नाटे को भरने लगा। गिटार की भारी आवाज और बांसुरी की तीखी तान एक अनोखी जुगलबंदी बना रही थी। जोया के दादा, काका दूर से ये सब देख रहे थे। वे 2 प्याले गर्म चाय लेकर आए। उन्होंने देखा कि कैसे एक मुसाफिर ने उनकी पोती के छोटे से वाद्य यंत्र को एक बड़े संगीत का हिस्सा बना दिया था। याद रखना जोया, राही ने चलते चलते कहा, संगीत सिर्फ सुरों में नहीं, बल्कि हवा के झोंकों और दिल की धड़कन में भी होता है। उसने जोया को सिखाया कि कैसे खामोशी में भी एक गाना छिपा होता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, राही अपना गिटार उठाकर आगे बढ़ गया। वो फिर से एक नए सफर पर था, लेकिन उसकी धुन अब भी उस गांव की हवाओं में और जोया की बांसुरी में गूंज रही थी। तो दोस्तों, ये थी एक मुसाफिर, एक छोटी बच्ची और संगीत के जादू की खूबसूरत कहानी। राही तो अपने अगले सफर पर निकल गया, लेकिन उसकी धुनें जोया के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उसने उसे सिखाया कि संगीत सिर्फ गिटार या बांसुरी में नहीं, बल्कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और हमारे दिल की धड़कनों में भी छिपा होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसी किताब से नहीं, बल्कि एक छोटी सी मुलाकात से मिलती है। और जो लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, वे भी हमें हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,
कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर खामोशी में एक गीत छिपा होता है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। धन्यवाद।